नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं कांव कांव न्यूज। बता दें कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है। अभी से कुछ देर पहले लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि हम एक ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है। ये उनका एक बयान बहुत ही राजनीतिक मायने को निकाल रहा है। अब इसके समर्थन में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो अपराध और अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं करता। वो आपराधिक घटनाओं के बाद अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करता है। तो इस तरह के एनडीए के घटक दलों के बीच विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आइए सुनवाते हैं सबसे पहले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान, फिर आपको सुनवाते हैं जीतन राम मांझी का। और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। कह रहे हैं कि बिहार में अपराध हो रहा है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूँ। देखिए, चिराग जी की राजनीति जीवन बहुत थोड़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी पूरे दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई रामविलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठा देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक के ने कहा था हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या था। आज बहुत पहले स्थिति खराब थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है विकास का काम करके और शांति व्यवस्था करने के बाद। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक बात पहले होती थी कि क्राइम होता था तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में जाते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और क्रिमिनल से बात होती थी और जो विक्टिम होता था उसको बुलाया जाता था, समझौता कराया जाता था पैसा ले दे करके। आज वो बात तो नहीं है। शायद चिराग को एक बात जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी अपहरण कर लिया, किसी का मर्द लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता हुआ था। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए। तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। सर, गया में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो गया है। वो कांस्टेबल के घर के लिए गई थी, लेकिन एम्बुलेंस के लोग मिलकर उसके साथ गैंगरेप कर देते हैं। आप वहाँ से एमपी है, क्या कहेंगे इस घटना पर? घटना हुई है, जघन्य घटना है, घटना का हम निंदा करते हैं। लेकिन जो घटना हुई है उसके उपरांत वहाँ के जो कल्प्रिट है, जो इसके लिए जवाबदेह है, उसको कड़ी सजा देने की कार्रवाई चल रही है और विक्टिम महिला को जहाँ तक हो सकता है जो राहत का सामान देने की बात है वो भी दी जाएगी। और आगे नहीं ऐसा हो इसके लिए प्रशासन को वहाँ पर हम भी कह रहे हैं
और प्रशासन खुद इस पर तत्पर है। यही हम कह रहे थे कि यहाँ घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। दो को केस में देखा कि इनकाउंटर भी किया जा रहा है, पकड़ा भी है। जो आप देखा है अभी हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी, उससे सभी लोग को पकड़ करके सामने ला दिया गया है। तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जो सरकार का काम है वो काम कर रही है। इसलिए हम यही समझते हैं कि हम संवेदनशील यहाँ के प्रशासन है, जो भी कार्रवाई होना है वो होगी। क्या लगता है कि सर चिराग पासवान का मन पॉलिटिक्स कहीं कर और रहे है हैं? और दिल कहीं और। देखिए, चिराग पासवान जी 2020 में भी कुछ इस प्रकार का कवायद कर चुके हैं और आज एनडीए में हैं, और एनडीए में रह करके वो इस प्रकार की बात बोलते हैं अखबारों में, वो उचित नहीं है। और बोलना चाहिए जब एनडीए की बैठक होगी एनडीए के नेताओं के साथ, उस समय अपनी बात को लोग मानेंगे, कहेंगे। और हमारे एनडीए के नेता जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और यहाँ पर नीतीश जी कर रहे हैं, निश्चित रूप में जिसकी जितनी कुव्वत है, ताकत है, उसके आधार पर यहाँ टिकट मिलेगी। इसलिए उसको लिए बाहर से कह करके कोई कसरत करके दबाव डालने की बात करता है, वो उचित नहीं है। लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ पर आ गए हैं। लोकप्रियता के मामले में